भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि जलने वाले लोगों से घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे संकेत देते हैं कि हम उनसे बेहतर हैं। खुश रहने के लिए हमें कुछ चीजें छोड़नी चाहिए, जैसे दूसरों को खुश करने की कोशिश और खुद को अवास्तविक अपेक्षाएं देना। हमें समय के साथ बदलना सीखना चाहिए और मजबूरियों को कोसने के बजाय चलते रहना चाहिए। समय के परिवर्तनों का सामना करें और धैर्य रखें, क्योंकि ये ही हमें मजबूत बनाएंगे। श्री कृष्ण के अनुसार इंसान को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए और मुश्किलों से भागने के बजाय उन्हें स्वीकृति देनी चाहिए। यह मान लेकर चले कि हम अपने कर्मों के कारण महान बनते हैं। अपमान के अनुभव से सीखें, क्योंकि ऐसे क्षण हमारे लिए मूल्यवान हैं। ईश्वर पर विश्वास रखें और दूसरों के प्रति निर्भरता कम करें। भले ही समाज में कठिनाई हो, अपने वफादार मित्रों का साथ हमें कठिन समय में संबल प्रदान करता है। हर व्यक्ति की एक कहानी होती है जो वे स्वयं को सुनाते हैं, और दूसरी कहानी वो होती है जो वास्तव में उनके जीवन की परछाई बनकर चलती है। जीवन की जटिलताएं और साधारण बातें हमें सिखाती हैं कि किस तरह से सच्ची जिंदगी जिए, अपने आसपास के लोगों के लिए आदर्श बने और हमेशा अपनी आत्मा की आवाज सुने। है, उतनी ही कठिनाइयां उसे सहनी पड़ती हैं। मौन वह सर्वोत्तम प्रतिक्रिया है जो उन लोगों के लिए होती है जो उसकी पैठ को नहीं समझते। दूसरों पर निर्भर रहना व्यक्ति को कमजोर बना सकता है, जबकि अपने गुस्से और प्यार को केवल अपने प्रियजनों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। लोग अक्सर उस चीज को खोने से डरते हैं जो वास्तव में उनकी नहीं होती। असफलताओं का सामना करते हुए हमें अपनी इरादों को मजबूत करने की जरूरत होती है। हम आम जिंदगी नहीं जीना चाहते। है, उतनी ही कठिनाइयां उसे सहनी पड़ती हैं। मौन वह सर्वोत्तम प्रतिक्रिया है जो उन लोगों के लिए होती है जो उसकी पैठ को नहीं समझते। दूसरों पर निर्भर रहना व्यक्ति को कमजोर बना सकता है, जबकि अपने गुस्से और प्यार को केवल अपने प्रियजनों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। लोग अक्सर उस चीज को खोने से डरते हैं जो वास्तव में उनकी नहीं होती। असफलताओं का सामना करते हुए हमें अपनी इरादों को मजबूत करने की जरूरत होती है। हम आम जिंदगी नहीं जीना चाहते। प्रेम को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि यह अनमोल है, जबकि क्रोध हमें नुकसान पहुंचा सकता है। डर का सामना करना सीखें और दूसरों के लिए कम सोचना अधिक फलदायी होता है। दुनिया के सामने अपनी समस्याओं को प्रकट करने में अपनी ताकत को न खोएं। जो लोग समय पर आपके दुख साझा करते हैं, उनका ही महत्व है। आजकल की दुनिया में व्यक्ति की भावनाओं की कदर कम हो गई है, और जीवन में संतोष का एहसास बहुत जरूरी है। रिश्तों का मूल्य तब होता है जब हम समझते हैं कि बुरे समय में कौन साथ देता है। बुरे अनुभव हमें ताकतवर बनाते हैं, जबकि अच्छे समय में हम अक्सर असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। जीवन में धोखा खाना भी आवश्यक होता है, क्योंकि इससे हम सीखते हैं। हमें अपने और दूसरों के लिए सचेत रहना चाहिए, और महत्वपूर्ण है उन लोगों से दूरी बनाना जो केवल स्वार्थी हैं। धोखा और झूठ अधिकतर उन लोगों से आता है जो नजदीकी में होते हैं। विश्वास एक कामयाब रिश्ते की बुनियाद है, और उसे बनाने में वर्षों लग जाते हैं। वर्तमान में हर रिश्ता व्यावसायिकता पर आधारित हो चुका है, जिससे रिश्तों का मूल्य कम हो रहा है। मेहनत के प्रभाव को समझते हुए उधार के संबंधों से बचे रहने की आवश्यकता है। खुद को बचाए रखने के लिए हमें अपने साथी के साथ ईमानदार रहना चाहिए और केवल उन पर विश्वास करना चाहिए जो सच्चे हैं। रिश्ते बनाने का उद्देश्य केवल लाभ उठाना नहीं होना चाहिए। सच्चाई यह है कि मोह समाप्त होते ही खोने का डर भी खत्म हो जाता है। जीवन की कठिनाइयां हमें मापने और अनुभवों का रास्ता दिखाती हैं। भगवत गीता की शिक्षाएं हमें समस्याओं का समाधान खोजने की प्रेरणा देती हैं। हमें हमेशा कर्म करने चाहिए, क्योंकि खाली विचार करना ही सबसे बड़ी विफलता है। चोरी, निंदा और झूठ जैसे कर्म हमारे चरित्र को नष्ट कर सकते हैं। प्रार्थना और ध्यान से हमारी आत्मा को शांति मिलती है और हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने की दिशा में एक कदम बढ़ते हैं। मनुष्य की दुख का मुख्य कारण मोह होता है, जिससे वह अप्रत्याशित परिस्थितियों में भी स्थिर रहना सीखता है। कष्ट भोगते हुए भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे भले के लिए है।
जीवन में आया हर परिवर्तन स्वाभाविक है और हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना परिणाम की चिंता किए करना चाहिए। अपने कर्मों में आनंद खोजने से मनुष्य महान बनता है, और जब व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण रखता है, तो वह अपने अंदर की शक्तियों को पहचान सकता है। सुख दुख का अनुभव आत्मा का नहीं, बल्कि शरीर का कार्य है। शरीर को जो हानि पहुंचती है, वह केवल शारीरिक होती है, जबकि मान या अपमान का अनुभव मन से जुड़ा होता है। मन एक अदृश्य शक्ति है, जो इंद्रियों को नियंत्रित करता है और हमें भ्रमित कर सकता है। ये हमें उन भावनाओं में उलझा देता है जो वास्तव में आत्मा का कार्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण पाना जरूरी है, क्योंकि यही वह शक्ति है जो व्यक्ति को मोह और माया में रखती है। मनुष्य को अपने दुखों में दूसरों को शामिल करने या खुशी के गीत गाने से बचना चाहिए। आत्मा को पहचानने के लिए हमें अपने भीतर की गहराई में झांकना होगा, तभी हम परमात्मा के प्रकाश को देख सकते हैं। इस प्रकार जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिर रहना और अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने अंतर्मन की पहचान करें, ताकि हम आत्मा और परमात्मा के प्रकाश को स्पष्ट रूप से देख सकें। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा।